2026 की 10 नई साउथ मूवीज जो आपको जरूर जाननी चाहिए दोस्तों। अगर आप साउथ इंडियन मूवीज के फैन हैं और 2026 में रिलीज हुई नई फिल्मों की तलाश में रहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी साउथ इंडियन मूवीज की जिनमें कुछ मूवीज एक्शन से भरपूर हैं, कुछ थ्रिलर हैं, कुछ रोमांटिक हैं और कुछ ऐसी हैं जिनकी कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। और सबसे खास बात, मैं आपको हर मूवी के बारे में बताऊंगा कि यह किस साउथ इंडस्ट्री की मूवी है, इसका IMDb रेटिंग कितना है, 2026 में रिलीज हुई है या नहीं और हिंदी में अवेलेबल है या नहीं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी की मूवीज में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। और अगर आपको इन मूवीज के ऑफिशियल स्ट्रीमिंग लिंक्स या अवेलेबल हिंदी वर्जन की जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। नंबर 10, लेनिन। सबसे पहले बात करते हैं अखिल अक्किनेनी की मूवी लेनिन की। लेनिन एक तेलुगु लैंग्वेज साउथ इंडियन मूवी है जिसमें अखिल अक्किनेनी के साथ भाग्यश्री बोरसे नजर आती हैं। यह फिल्म 10 जुलाई 2026 को रिलीज हुई थी और इसकी कहानी आंध्र प्रदेश के एक गांव की पृष्ठभूमि में सेट है। मूवी में आपको विलेज पॉलिटिक्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, फ्रेंडशिप, लव और जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। कहानी का कनेक्शन महाभारत से भी जोड़ा गया है और फिल्म में एक ऐसे गांव की कहानी दिखाई जाती है जहां पुरानी दुश्मनी और हिंसा पीढ़ियों से चली आ रही है। अखिल फिल्म में लेनिन का किरदार निभाते हैं, जो अपने आसपास चल रहे संघर्षों के बीच अपने लोगों और अपने रिश्तों के लिए खड़ा होता है। अगर आपको रूरल एक्शन ड्रामा और इमोशनल विलेज स्टोरीज पसंद हैं, तो लेनिन आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। IMDb पर इस समय लेनिन की रेटिंग करीब 6.3/10 है। नंबर 9, आई नोबॉडी। अब नंबर 9 पर आती है एक मलयालम थ्रिलर मूवी, आई नोबॉडी। इस फिल्म में आपको पृथ्वीराज सुकुमारन और पार्वती थिरुवोटू मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। यह फिल्म एक साधारण आदमी की कहानी है जिसकी जिंदगी अचानक एक बैंक हाइस्ट के बाद पूरी तरह बदल जाती है। एक ऐसा इंसान जो आम जिंदगी जी रहा था, अचानक एक गंभीर क्राइम के बीच फंस जाता है। उसके ऊपर आरोप लगते हैं और फिर उसे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिल्म में एक्शन के साथ साथ क्राइम, मिस्ट्री और सर्वाइवल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। आई नो बॉडी की खास बात इसका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कहानी सिर्फ रॉबरी के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जब किसी आम इंसान पर बड़ा आरोप लग जाए तो सोसाइटी और सिस्टम उसके साथ किस तरह बिहेव करता है। यह मलयालम सिनेमा से आई 2026 की मूवी है और IMDb पर इसकी रेटिंग इस समय करीब 6.2/10 है। अगर आपको इसका हिंदी वर्जन या ऑफिशियल स्ट्रीमिंग लिंक चाहिए तो कमेंट में आई नो बॉडी लिख देना। नंबर 8, जाना नायागान। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े नाम की, थलापति विजय की जाना नायागान। यह एक तमिल पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा है और इसे H. विनोद ने डायरेक्ट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे विजय की एक्टिंग करियर की फाइनल मूवी के रूप में प्रमोट किया गया था, क्योंकि इसके बाद वह राजनीति में पूरी तरह सक्रिय होने की तरफ बढ़े। फिल्म में विजय के साथ पूजा हेगड़े, बॉबी डियोल, ममिता बाइजू, प्रकाश राज और प्रियामणि जैसे कलाकार नजर आते हैं। कहानी में पॉलिटिक्स, करप्शन, पावर और आम लोगों के अधिकारों का एंगल देखने को मिलता है। विजय का किरदार एक ऐसे आदमी का है जो पावरफुल सिस्टम के सामने खड़ा होता है और ऑर्डिनरी लोगों के लिए लड़ता है। फिल्म 23 जुलाई 2026 को थिएटर्स में रिलीज हुई और 21 अगस्त से G5 पर स्ट्रीमिंग शुरू हुई। IMDb पर जाना नायगन की करंट रेटिंग लगभग 5.6/10 है। अब सबसे जरूरी बात, हिंदी अवेलेबिलिटी। अगर आप विजय के फैन हैं तो कमेंट में बताना, क्या जाना नायगन विजय की बेस्ट फेयरवेल मूवी है। नंबर 7, चेन्नई लव स्टोरी। अब आते हैं एक रोमांटिक मूवी पर, चेन्नई लव स्टोरी। इस फिल्म में किरण अबवरम और श्री गौरी प्रिया मुख्य भूमिकाओं में है। यह एक तेलुगु रोमांटिक ड्रामा है जिसमें दो यंग लोगों की पहली लव स्टोरी और उनके बीच आने वाली प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है। अगर आपको इमोशनल लव स्टोरीज, रिलेशनशिप्स और यंग रोमांस वाली मूवीज पसंद हैं, तो यह मूवी आपकी लिस्ट में हो सकती है। फिल्म की कहानी दो ऐसे लोगों के इर्द गिर्द घूमती है जो पहली बार प्यार का अनुभव करते हैं और फिर उन्हें अपने रिलेशनशिप से जुड़ी कई इमोशनल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। चेन्नई लव स्टोरी 2026 की मूवी है और IMDb पर इसकी रेटिंग अभी लगभग 7.6/10 के आसपास है। और यहां अच्छी खबर यह है कि यह मूवी 21 अगस्त 2026 से सोनी LIV पर हिंदी समेत तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम में उपलब्ध है। तो अगर आप हिंदी में कोई नई साउथ रोमांटिक मूवी देखना चाहते हैं तो चेन्नई लव स्टोरी को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको इसका ऑफिशियल लिंक चाहिए तो कमेंट में चेन्नई लव स्टोरी लिख देना। नंबर 6, श्रीनिवासा मंगापुराम। अब नंबर 6 पर है श्रीनिवासा मंगापुराम। यह एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है और इसमें राशा थदानी और जया कृष्णा मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। राशा थदानी के लिए यह खास मूवी है क्योंकि यह उनका तेलुगु सिनेमा डेब्यू है। फिल्म की कहानी वासु बाबू और मंगा नाम के दो यंग लवर्स के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों अपनी जिंदगी में खुश होते हैं, लेकिन अचानक उनके रिलेशनशिप के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद वासु बाबू अपनी लव और अपने रिश्ते को बचाने के लिए संघर्ष करता है। मूवी में रोमांस के साथ फैमिली, एक्शन और ड्रामा का भी कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। श्रीनिवासा मंगापुराम 30 जुलाई 2026 को रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग अभी लगभग 4.8/10 के आसपास है। और हिंदी फैंस के लिए अच्छी खबर है,
अवेलेबल ओटीटी इन्फॉर्मेशन के अनुसार यह मूवी हिंदी समेत कई भाषाओं में प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। अगर आपको राशा तदानी का तेलुगु डेब्यू देखना है तो यह मूवी आपकी वॉच लिस्ट में आ सकती है। नंबर 5, MAANT बंगारम। अब बात करते हैं समांथा रूथ प्रभु की मां इंटी बंगाराम की। यह एक तेलुगु एक्शन ड्रामा थ्रिलर है और इसमें समांथा मुख्य भूमिका में है। फिल्म में समांथा को एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है जिसके पास में कई ऐसी बातें छिपी हैं जो उसकी प्रेजेंट फैमिली लाइफ को खतरे में डाल देती हैं। स्वर्ण और डॉक्टर अनिरुद्ध अपने फैमिली विलेज लौटते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद स्वर्ण के पास्ट से जुड़ी पुरानी बातें सामने आने लगती हैं। धीरे धीरे एक सीमिंगली नॉर्मल फैमिली सिचुएशन एक डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। इस मूवी की सबसे बड़ी अट्रैक्शन समांथा का एक्शन एवटार है। अगर आपको फीमेल लेड एक्शन मूवीज पसंद हैं तो मां इंटी बंगारम काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकती है। IMDb पर इसकी करंट रेटिंग करीब 7.4/10 है और हिंदी ऑडियंस के लिए भी अच्छी खबर है। फिल्म का हिंदी OTT रिलीज सोनी LIV पर अनाउंस किया गया है, जबकि इसके साउथ लैंग्वेज वर्जन पहले से स्ट्रीमिंग में है। कमेंट में बताना समांथा का एक्शन एवटार आपको कैसा लगता है। नंबर 4, मोडा कविदा वातावरण। अब नंबर 4 पर है एक अलग तरह की मूवी, मोडा कविदा वातावरण। यह एक कन्नड़ लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा और साई-फाई थ्रिलर है। फिल्म में मोक्षा कुशल, सात्विका और शीला मैम स्वामी जैसे कलाकार हैं। कहानी दो कपल्स के इर्द गिर्द घूमती है जो एक सीनिक रिजॉर्ट में पहुंचते हैं। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे रिलेशनशिप्स के सीक्रेट्स सामने आने लगते हैं। फिर स्टोरी में सस्पेंस और मिस्टीरियस घटनाएं जुड़ती जाती हैं। यानी यह सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है, इसमें रोमांस, कॉमेडी, सस्पेंस और साइंस फिक्शन एलिमेंट्स का मिक्सचर देखने को मिलता है। IMDb पर इसकी रेटिंग लगभग 7.7/10 है और हिंदी ऑडियंस के लिए अच्छी खबर, अवेलेबल स्ट्रीमिंग इंफॉर्मेशन के अनुसार यह मूवी हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। अगर आपको थोड़ी अलग और एक्सपेरिमेंटल साउथ मूवीज पसंद हैं तो मोडा कविदा वातावरण को ट्राई किया जा सकता है। नंबर 3, DC। अब टॉप 3 में आते ही एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। नंबर 3 पर है DC और इस मूवी की सबसे बड़ी खासियत है लोकेश कनगराज का एक्टिंग डेब्यू। जी हां, जिस लोकेश कनगराज को हम काइथी, विक्राम और लियो जैसी फिल्मों के डायरेक्टर के रूप में जानते हैं, वह इस मूवी में एक्टर के तौर पर नजर आ रहे हैं। उनके साथ वामिका गेबी मुख्य भूमिका में है। DC एक तमिल रोमांटिक एक्शन क्राइम थ्रिलर है जिसे अरुण माथेश्वरन ने डायरेक्ट किया है। कहानी क्राइम, रोमांस, वायलेंस और रिवेंज के बीच घूमती है। लोकेश का कैरेक्टर देवदास एक डेंजरस पास्ट वाला आदमी है और उसकी जिंदगी चांद्रा यानी वमिका गैबी के कैरेक्टर से जुड़ जाती है। इसके बाद दोनों ऐसे क्राइम वर्ल्ड में फंसते हैं जहां सर्वाइवल सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाता है। फिल्म 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई और IMDb पर इसकी रेटिंग इस समय करीब 8.3/10 है। और हिंदी ऑडियंस के लिए सबसे अच्छी बात, फिल्म को हिंदी स्पीकिंग मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। कमेंट करके बताना डायरेक्टर लोकेश ज्यादा अच्छे लगते हैं या एक्टर लोकेश। नंबर 2, औजस यूता अविताराम। अब नंबर 2 पर है अच्युता अवताराम। यह बाकी फिल्मों से थोड़ा अलग है क्योंकि यह मलयालम लैंग्वेज साउथ इंडियन थ्रिलर ड्रामा है। इसमें अविनाश, सीमाजी, नायर और मालविका नंदन मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी एक ट्रेडिशनल विलेज में पहुंचने वाले एक सोफिस्टिकेटेड साइबर स्कैम नेटवर्क के बारे में है। यानी एक तरफ है गांव की सिंपल और ट्रेडिशनल जिंदगी और दूसरी तरफ है मॉडर्न डिजिटल क्राइम की दुनिया। जब दोनों दुनिया आपस में टकराती हैं तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मूवी में साइबर स्कैम, फैमिली, क्राइम और थ्रिलर एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। IMDb पर इसकी करंट रेटिंग करीब 5.4/10 है और हिंदी ऑडियंस के लिए अच्छी खबर है। अच्युता अवतारम को हिंदी समेत मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा वर्जन्स में उपलब्ध बताया गया है और प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड वर्जन की जानकारी भी मिलती है। तो अगर आपको साइबर क्राइम और थ्रिलर टाइप मूवीज पसंद हैं तो इसे भी अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। नंबर 1, यूफोरिया। और अब आखिर में आती है आज की नंबर 1 मूवी, यूफोरिया। यह एक तेलुगु लैंग्वेज सोशल ड्रामा है जिसे गुना शेखर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में भूमिका चावला, सारा अर्जुन, गौतम वासुदेव मेनन, नसर और कई दूसरे कलाकार नजर आते हैं। यूफोरिया की कहानी यूथ क्राइम, प्रिविलेज, जस्टिस और सोसाइटी के कई अनकंफर्टेबल सवालों को उठाती है। एक यंग लड़की की जिंदगी एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद पूरी तरह बदल जाती है। इसके बाद उसकी फैमिली जस्टिस के लिए लड़ती है और कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं रह जाती बल्कि सोसाइटी और जस्टिस सिस्टम पर भी सवाल उठाती है। यह मूवी टिपिकल मसाला एंटरटेनर नहीं है। इसका फोकस सीरियस सोशल इश्यूज और इमोशनल स्टोरी टेलिंग पर ज्यादा है। यूफोरिया 2026 की तेलुगु फिल्म है और IMDb पर इसकी करंट रेटिंग करीब 7.3/10 है। मूवी अब जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग में अवेलेबल है। करंट स्ट्रीमिंग इंफॉर्मेशन में तेलुगु के साथ मलयालम, तमिल और कन्नड़ा ऑडियो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, लेकिन हिंदी ऑडियो की ऑफिशियल अवेलेबिलिटी मुझे वेरीफाई नहीं मिली। इसलिए अगर आप हिंदी डब्ड वर्जन ढूंढ रहे हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं कि इसका ऑफिशियल हिंदी वर्जन अवेलेबल हुआ है या नहीं। ये थी 2026 की 10 साउथ इंडियन मूवीज जो अभी काफी चर्चा में है। अगर आपको इन मूवीज के ऑफिशियल स्ट्रीमिंग लिंक्स, हिंदी वर्जन की अवेलेबिलिटी या मूवी वाइज डिटेल्स चाहिए तो कमेंट में मूवी का नाम लिख देना। और अब मेरा आपसे सवाल, इन 10 मूवीज में से आपने कौन कौन सी मूवी देख ली है और आपकी नजर में 2026 की सबसे बेस्ट साउथ मूवी कौन सी है? कमेंट में सिर्फ मूवी का नाम लिखो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी ही नई साउथ मूवीज की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मूवी लिस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।